बड़ी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम मोदी से मिले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। सीसीएस बैठक से पहले ये मुलाकात हो रही है, तस्वीरें सामने आई हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये बड़ी बैठक है, आगे की रणनीति इसमें तैयार की जा रही है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की जिसमें एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक ले रहे हैं। सीसीएस बैठक से पहले मुलाकात हो रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पूरे देश में इस समय रोष व्याप्त है आतंकी हमले को लेकर। 26 निर्दोष लोग मारे गए हैं और ऐसे में इसको लेकर अब एक्शन तेज हो गया है। तो पहलगाम को चारों तरफ से घेर लिया गया है, सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आतंकियों की पहचान की जा रही है, स्केच भी जारी किए गए हैं, तस्वीरें जारी हुई हैं। और ऐसे में अब ये बड़ी खबर इस वक्त की जहां पर पीएम मोदी बैठक ले रहे हैं। और सऊदी अरब से वापस लौटे पीएम मोदी। बीती रात पीएम मोदी जिद्दा से रवाना हुए थे। आतंकी हमले की वजह से दौरा छोटा किया। सीसीएस की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर गए थे पीएम। और पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बैठक की। एस जयशंकर और अजीत डोभाल इस बैठक में शामिल रहे। आतंकियों को जवाब देने के लिए तैयार किया प्लान। अब देखना होगा कि आखिर किस तरह से जवाब दिया जाएगा इस कायराना करतूत का। तो ये बैठक की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें एस जयशंकर विदेश मंत्री और इसके अलावा आपको बता दें एनएसए अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। पीएम मोदी इस बैठक में है और चर्चा कर रहे हैं आगामी रणनीति को लेकर, क्योंकि एक बड़ा हमला पर्यटकों पर हुआ है। पुलवामा का हमला आपको याद होगा किस तरह से 41 सुरक्षा बलों की जान चली गई थी और ऐसे में सबसे बड़ा हमला अब तक का माना जा रहा है पुलवामा के बाद। तो पहलगाम हमले को लेकर अमित शाह ने बैठक की है। श्रीनगर में बैठक कर हालातों की पूरी जानकारी ली है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई है, ये तस्वीरें सामने आई हैं। श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पहलगाम भी गए उसके बाद, और उसी घटना स्थल पर गए जहां पर आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को जान से मार दिया। ये वही तस्वीर है बैसरन घाटी पहलगाम की, जहां पर हमला हुआ कल लगभग 3 बजे। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने बाकायदा हेलीकॉप्टर के माध्यम से आसपास के क्षेत्र को भी देखा, परखा कि आखिर कैसे ये आतंकी इस इलाके में घुस गए, क्योंकि संवेदनशील इलाके तो हैं लेकिन पुलिस यहाँ पर सुरक्षा बल भी मौजूद रहते हैं पर्यटकों की सुरक्षा के लिए। लेकिन इस सुरक्षा को सेंध लगाते हुए आखिर आतंकियों ने कैसे एंट्री मारी, हर एक विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मंथन किया। ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं जहां पर परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। और अमित शाह ने बैठक ली है, श्रीनगर में बैठक कर पूरे हालातों की जानकारी ली है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई है और उसके बाद हर एक खबर पर नजर बनाए रखे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो पहलगाम हमले को लेकर ये बड़ी बैठक है जहां श्रीनगर में बैठक कर उन्होंने हालातों की पूरी जानकारी ली है। बोले ना मुझे अमरनाथ यात्रा से पहले कश्मीर में टारगेट किलिंग, लश्कर जैश की साजिश, टीआरएफ ने सुलगाई माचिस। पहलगाम में आतंकी शूल, एक्टिव हुआ टेरर मॉड्यूल। खबर है कि पहलगाम में आतंकी हमला प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद की मिलीजुली साजिश का नतीजा है। पाकिस्तान के इशारे पर यह आतंकी संगठन छोटे छोटे हिट स्क्वाड का इस्तेमाल कर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। अमरनाथ यात्रा से पहले ये हमला तीर्थ यात्री और पर्यटकों के बीच डर पैदा करने और उन्हें परेशान करने के लिए किया। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है।
सूत्र बताते हैं कि टीआरएफ का हिट स्क्वाड और फाल्कन स्क्वाड आने वाले दिनों में कश्मीर में बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। इस टेरर मॉड्यूल को टारगेट किलिंग को अंजाम देने, जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए खास तौर पर ट्रेंड किया गया। सूत्रों की माने तो अपेक्षाकृत नए मॉड्यूल फाल्कन स्क्वाड को हाईटेक हथियारों की बड़ी खेप मिली, जिसका इस्तेमाल इन आतंकी हमलों के लिए हो रहा है। आपको बता दें, लश्कर की टारगेट किलिंग कुछ महीने पहले सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़ा अलर्ट भी जारी किया गया था। खुफिया इनपुट ने सोशल मीडिया के जरिए अपने कैडेट की भर्ती करने के लिए फाल्कन स्क्वाड से जुड़ी खुफिया सूचना दी थी। ये स्क्वाड हिट एंड रन की रणनीति के साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ काम करता है। सूत्रों की माने तो रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप है। फाल्कन स्क्वाड इसके मॉड्यूल में से एक है। लश्कर कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए सीधे हुक्म दे रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद टीआरएफ एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ। माना जाता है कि टीआरएफ को बनाने का मकसद लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देना है। बैकडोर से पाक सेना और आईएसआई इसकी मदद करती है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो टीआरएफ ज्यादातर लश्कर के फंडिंग चैनलों का इस्तेमाल करता है। गृह मंत्रालय ने मार्च में राज्यसभा को बता दिया था कि द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक मुखौटा संगठन है। लश्कर का मुखौटा उतरेगा। टीआरएफ साल 2019 में अस्तित्व में आया था। इस संगठन को बनाने की साजिश सरहद पार से रची गई थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला। इसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान बेनकाब हो गया। इस हमले को जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया था। जब दुनिया भर से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा तो वो समझ गया कि आतंकी संगठनों के खिलाफ कुछ न कुछ करके दिखाना ही होगा। इसके बाद उसने इस तरह के संगठन बनाने की साजिश रची। इससे भारत में आतंक भी फैल जाए और उसका नाम भी न आए। तब जाकर आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर द रेजिस्टेंस फोर्स यानी कि टीआरएफ बनाया। साल 2022 की अपनी सालाना रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा, कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा ऑपरेशन में 42 विदेशी नागरिकों समेत 172 आतंकवादियों को मार गिराया। घाटी में मारे गए आतंकवादियों में से ज्यादातर टीआरएफ या फिर लश्कर ए तैयबा के थे। इसके साथ ही आतंकवादी समूहों में शामिल होने वाले 100 लोगों में से 74 टीआरएफ ने भर्ती किए थे, जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह से बढ़ते खतरे को दर्शाता है। टीआरएफ का नाम पहली बार साल 2020 में कुलगाम में हुए हत्याकांड के बाद सामने आया। उस समय बीजेपी के कार्यकर्ता फिदा हुसैन, उमर राशिद बेग और उमर हाजम की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि टीआरएफ कश्मीर में एक बार फिर से वही दौर लाना चाहता है जो 90 के दशक में था, यानी घाटी में आतंक का खूनी खेल। लेकिन मत भूलिए, वो 90 का दशक था। ये 21वीं सदी है, जहां 72 हूरों के पास जाने से पहले आतंकी जहन्नुम का रास्ता खुद बंद करके जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये वो हिंदुस्तान है जो घर में घुसकर मारता है और घर से बाहर वालों को चुन चुन कर 2 गज में दफन कर देता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पहलगाम हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सेना की वर्दी पहनकर आतंकी आए थे, धर्म पूछकर पर्यटकों को गोली मारी। ये अभी तक की सबसे बड़ी जानकारी है, जहां पर सेना की वर्दी पहनकर आतंकी आए थे। और इसीलिए एक और वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें जो पर्यटक हैं वो आर्मी से ही डर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आर्मी ये कह रही है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, बेलवती साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया तो दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water, take. अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी
खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं 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 आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है, पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों को रेकी के लिए लोकल सपोर्ट मिला। बॉडी कैम पहनकर पहलगाम में दहशत मचाई है। बड़ा खुलासा हुआ है जांच में कि पहले रेकी की है। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां के लोकल लोगों का ही इसमें हाथ है, जो सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए हमेशा से रही है कि आखिर किस तरह से लोकल लोग जो है वो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं और बिना सपोर्ट के इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना नामुमकिन के समान। और हुआ भी वही, जब जांच की गई तो इसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर बॉडी कैम पहनकर लोग आए और दहशत फैलाई। ये बड़ा खुलासा हुआ है। पहले रेकी की है और इसके लिए बाकायदा लोकल लोगों ने वहां के सपोर्ट किया है, बॉडी कैम पहनकर दहशत मचाई है। तो बड़ा खुलासा अब तक का पहलगाम हमले में आपको बता रहे हैं। 26 निर्दोष लोगों की जान गई है और सुरक्षा बल अब एक्शन मोड में है। चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं और इसके अलावा निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं पहलगाम हमले की निंदा की है पुतिन और नेतन्याहू ने भी हमले की निंदा की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम हमले से जुड़ी हुई ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। पहलगाम हमले की निंदा की है। पुतिन और नेतन्याहू ने इस हमले की निंदा की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की है फोन पर और इस हमले की निंदा की है। दोनों देशों की तरफ से शोक व्यक्त भी किया गया है। पीएम मोदी से उन्होंने बात की है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से बात की गई है और इस हमले को लेकर निंदा की है। और पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर विनय नरवाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो ये भी एक शख्स जिनकी हत्या हुई है, आतंकियों ने मार गिराया इनको भी और गोली मारी बेरहमी से। बेहद दुखद ये तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर में खूबसूरत वादियों का आनंद उठाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन आतंकियों के हाथों ये भी मारे गए। बहुत दुखद। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे इससे पहले श्रीनगर में। उन्होंने भी सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। इसमें आपको दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल है। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, दुख जताया है इस पूरे ही हमले को लेकर और एक्शन मोड में भी है इस समय सुरक्षा बल। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इसकी जानकारी ली है, जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। पहलगाम हमले को लेकर एक एक का नाम पूछा गया और उसके बाद गोलियों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। तो आतंकियों ने 50 राउंड से ज़्यादा फायरिंग की है। कश्मीर में यह टारगेट किलिंग है। टुकड़ियों में बटे हुए थे हमलावर आतंकी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और हमले के बाद जंगल में भाग गए आतंकी, क्योंकि पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहाँ पर तंग घाटियाँ हैं, इसके अलावा घना जंगल है और आतंकी वहाँ आसानी से छुप सकते हैं। पहुँच नहीं है, नेटवर्क नहीं, इसी का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर आतंकी छुप जाते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पालम एयरपोर्ट से दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, इस हमले की निंदा की है, कड़ी निंदा। और ये जो आतंकी हैं इनका स्केच भी जारी हुआ है। देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो 2000 पुलवामा में जिस तरह से 41 लोगों की जो सुरक्षा बल थे उन्हें निशाना बनाया गया था और उनकी भी मौत हुई थी, और उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पर्यटकों को ही निशाना बनाया गया जो कश्मीर की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के लिए आए थे। देखिए, परिजन बिलख रहे हैं, ढांढस बंधाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं। पालम एयरपोर्ट से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और
26 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पहले नाम पूछा, यहाँ तक कि कपड़े भी उतरवाए, कलावा देखा और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस तरह की कायराना करतूत को अंजाम दिया है इन आतंकवादियों ने। इसको लेकर अब देश में रोष है, आंखें भी नम हैं कि निर्दोष लोगों की जान चली गई है इस हमले में। क्योंकि पहलगाम कहने को तो बहुत खूबसूरत जगह है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इस समय हिंदुओं के खून से लाल हो उठी है पहलगाम की ये घाटी, बैसरन घाटी, जहां पर पर्यटक पहुंचे थे, अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगला ही पल उनकी मौत का इंतजार कर रहा है। और एक के बाद एक गोलियां आतंकवादियों के द्वारा बरसा दी गई। माहौल पूरी तरह से गमगीन है क्योंकि ये बेहद दुखद घटना है। 26 पर्यटकों की जान चली गई है और परिजनों को शव भी अब सुपुर्द किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पालम एयरपोर्ट से तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और अब तो एक्शन भी इसमें लिया जाएगा क्योंकि एक्शन मोड में सरकार है, हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। लोग अब मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, चुन चुनकर आतंकी के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, आतंकियों को मारा गया, उसी तरह से एक बार फिर से इसी तरह से स्ट्राइक होना चाहिए, इसी तरह से कार्रवाई होना चाहिए। जवाबी हमले की मांग अब भारत में हो रही है, लेकिन we should all be proud of him in every way. In every way. तो देखा आपने, इस तरह से परिजन रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और अब वक्त आ गया है कि इन आंसुओं का बदला लेना है। देशभक्ति से ओत-प्रोत देखिए, यहाँ पर जय हिंद भी कहा परिजन की तरफ से। उनकी हिम्मत देखिए, किस तरह से वो हिम्मत दिखा रहे हैं। और ये अब समझ ले आतंकवादी कि डरे नहीं हैं, हिम्मत बढ़ी है और इसी तरह से जवाब भी दिया जाएगा। पालम एयरपोर्ट पर विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता भी इसमें मौजूद हैं, परिजन भी हैं और सेना के अफसर भी इसमें मौजूद हैं। नेवी ऑफिसर शहीद हुए हैं इस हमले में। श्रीनगर से दिल्ली पहुंचा है पार्थिव शरीर और 26 पर्यटकों की मौत हुई है पहलगाम में आतंकी हमले में। बेहद दुखद ये घटना और इस हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।
request you all to leave. Please. अभी आप छोड़ दो. तो नेवी ऑफिसर की भी हत्या हुई है इसमें और Ask for help. We don't need Okay, this. don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Please Okay, cut you short. first you give the hands water, Yes. drop of water. Take. आपने आप बोले ना मुझे. तो ये सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये वही यहाँ पे। पत्नी है शुभम द्विवेदी की पत्नी गोली मार दी। जिनकी महज आप 2 महीने टेंशन मत लो, पहले अब ही बेटा शादी यहाँ पे हुई रहो, थी हम और ये साथ कपल अपने परिवार के साथ यहाँ ये पर जो पहुंचा था भीड़ सब है, कश्मीर की प्रेशर, वादियों टेंशन में मत लो। लेकिन पहले शुभम द्विवेदी से उनका नाम पूछा गया और उन्होंने बताया कि मैं शुभम हूँ। नाम सुनते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। तो हमले में शामिल आतंकियों की अब तलाश तेज हो गई है। सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पहलगाम की तंग घाटियों में बैसरन घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि आतंकी आखिर छुपे कहां हैं, कौन सा ठिकाना उन्होंने ढूंढ लिया है। हर एक ठिकाने को यहां पर नेस्तनाबूद किया जाएगा। और सबसे बड़ी खबर ये कि लोकल सपोर्ट जांच में सामने आया है और इसी वजह से आतंकियों ने छुपने के लिए जगह ढूंढी और उसके पहले रेकी के बाद इस घटना को अंजाम दिया है जिसमें 26 पर्यटकों को इन आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। तो अब सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और बैसरन घाटी, क्योंकि ये घाटी अपने आप में यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं और इसके अलावा घनी आबादी, घना जंगल है और कहीं ना कहीं इसी इलाके में आतंकी अभी छुपे हो सकते हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं पहलगाम हमले के आतंकियों की। ये तस्वीर है 1 2 3 4 की संख्या में ये पहलगाम के गुनहगार हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हें ठीक से पहचान लीजिए, इनकी शक्ल को याद कर लीजिए और जहां भी ये शक्लें दिखे तुरंत अपने सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को जरूर कॉल करिए और बताइए कि ये बेरहम आतंकवादी यहां पर छिपे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं ने 26 लोगों की जान ली है। तो 4 आतंकियों की तस्वीर सामने आई है। पहले स्केच जारी हुए थे और हूबहू वही स्केच और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। और पालम एयरपोर्ट से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेवी के अफसर जो इसमें शहीद हुए हैं, आतंकियों ने इन्हें भी मौत के घाट उतारा, ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पालम एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, इस हमले की निंदा की है। परिजनों को ढांढस बंधाते हुए देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। सीएम रेखा गुप्ता अभी भी मौजूद हैं और वो लगातार परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रही हैं और ये कह रही है कि आप हिम्मत रखिए, पूरा देश आपके साथ है। श्रद्धांजलि दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।